हम आपको मिलाते हैं ऐसे सफल किसानों से जिनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर देश के बाकी किसान बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी राह पर चलकर खुद भी एक सफल किसान बन सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ग्रीन टीवी चाहता है कि देश का हर किसान खेती से मुनाफा कमा सके और लोगों के लिए प्रेरणा बनकर देश का नाम रोशन कर सके। तो ऐसे ही एक सफल किसान को आज हम आपके साथ सीधे जोड़ने वाले हैं, जो भारत की सबसे खूबसूरत वादियों यानी कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और वहां पर गेंदे के फूलों की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। तो चलिए अब समय ना गवाते हुए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान और सफल किसान हिंद भूषण जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी पर। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी धन्यवाद। मैं जी सर। जी जी आ रही है। तो जी सर। धन्यवाद। मैं ग्रीन टीवी लाइव शो दिखाने के लिए आपका, क्योंकि हमारे जितने भी किसान हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो बड़े दूर दराज पहाड़ी एरिया में रहते हैं, काफी पहाड़ों पर रहते हैं। और जो हमारा जो यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है। अभी भी हमने अपने स्वेटर कोट लगे हुए हैं। तो जो भी जो खेती बाड़ी होती है ये अलग खेती होती है, जैसे गर्म एरिया के अलग खेती होती है और हमारी सर्द एरिया जो अलग होती है। तो हमें तो हम अपने पुराने जमाने की खेती करते थे, अपने मक्की गेहूं और अपने दालें वगैरह लगाते थे, धान लगाते थे। लेकिन एक शौक था कि हम कुछ करके अपनी छोटी सी खेती में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो इसमें हमने मैरी गोल्ड पर काम किया। शुरू में नॉर्मल 2-4 कनाल से शुरू किया था और आज हमारा अपना जो है 200 कनाल का मैरीगोल्ड का खेती हो रही है। और हमारे कम से कम कोई 1000 फार्मर जो है वो मैरीगोल्ड खेती से जुड़े हुए हैं। और यहाँ का जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का फूलों की खेती का इनकम है 1 करोड़ की साल की इनकम है। और जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का फूल है वो पूरे हिंदुस्तान में जब फूल खत्म होता है वहां पर गर्मियों की वजह से, तो यहाँ पर हमारी जो ठंडा एरिया है यहाँ पर शुरू हो रहे हैं अभी। और अभी हमारे जो किसान भाई काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो ये इससे हमारे जितने भी किसान हैं वो डबल से डबल फायदे उठा रहे हैं। और आगे भी हम आप जुड़े रहेंगे और कोई भी सलाह हो मशवरा करके हम इस खेती को आगे ले, हमारी किसानों की इनकम है वो डबल हो जाए। जी जी सर, तो मैडम जी। सर के साथ में सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करूंगी, जी लेकिन मैडम उससे जी। पहले मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप मैडम जी सर आवाज आ से रही है? पूछना चाहते हैं तो कमेंट। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं अभी हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप ये कार्यक्रम लाइव खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी मैडम। 95403003। तो इसी के साथ सर मैं शुरू करना चाहूंगी हाँ आपके साथ अरे कि जी सर। जी तो मैं जानना चाहूंगी सर, पहले आपके बारे में, आप हमारे किसानों को अपने बारे में, अपनी खेती के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कैसे गेंदे की खेती की शुरुआत की और आज आप ठीक है कितनी मैडम। इससे कमाई कर रहे हैं। ठीक है मैडम। हम्म, जी मैडम जी, हमने 2007 से अपनी 5 कनाल से हमने शुरू की थी गेंदे की खेती, जो कि यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये चीज बिल्कुल नहीं थी। तो आज हमारे जहाँ डोडा में एक ने जो खेती जो है 200 कनाल तक बढ़ा दी है। और इसकी इनकम जो है 1 कनाल में कम से कम इसकी 20-25 हज़ार रुपये जो है इसकी इनकम है। अगर इसका खर्चा भी अगर 10 हज़ार आएगा, इसका 15 हज़ार
एक कनाल का फायदा है। तो हमारे किसान जो हैं काफी इससे जुड़ गए हैं खेती, गेंदे की खेती से। और ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा की खेती है, ये किस्म की है। ये हमारे वगैरह जैन वगैरह जाते हैं, ये फूल हमारे 4 महीने जो है ये जम्मू पंजाब तक के सारे लोग जो हैं बहुत खा रहे हैं। जी सर, तो मेरा सर अगला सवाल आपसे, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? मैडम ये आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज मुझे आ रही है। तो मैं सर आपसे जी अगला जी सवाल मैडम ये जी। जानना चाहूंगी कि जून जुलाई को खरीफ सीजन में जी गेंदे की रोपाई के लिए सबसे बेहतर समय माना जाता है। जी। तो इस बीच सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से रबी और खरीफ दोनों सीजन में किस समय किसानों को इसकी रोपाई करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? मैं अपने किसान भाइयों को यही मशवरा देना चाहता हूँ मैडम जी, जो हम काम करते हैं यहाँ का जो सीजन है, यहाँ बर्फ पड़ती है, फरवरी में इसको लगाया जाता है। और अभी जून से हमारे फूल से तो यहाँ सीजन है, पंजाब का सीजन है। पंजाब में ये जून जुलाई अगस्त के बाद वहाँ पर पंजाब में खेती की जाती है इसकी। और वहाँ पर अलग मौसम होता है और यहाँ का अलग मौसम होता है। इससे हमारे किसान भाई जो हैं यहाँ के जो फसल बनती है उससे हमारे किसान ज्यादा फायदा उठाते हैं। और पंजाब वाला जो सीजन है वो अलग है। जी सर, तो सर के साथ हम गेंदे की खेती के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों से जिन्होंने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि हम जो भी नया वीडियो या लाइव कार्यक्रम शुरू करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि खेती किसानी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इसके साथ सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गेंदे की कौन सी किस्म की खेती करना किसानों के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है, और आप अपने खेतों में इसकी कौन सी किस्म लगाते हैं? जी मैडम जी, हमारे यहाँ पर अफ्रीकन गेंदा होता है हाइब्रिड का। और उसकी जो पैदावार है वो एक प्लांट जो है 3 से 4 किलो फूल एक प्लांट देता है। और इसकी जो नर्सरी है ये 30 और 35 दिन में ये इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। और इसके बाद इसको खेत में हम प्लांटेशन करके इसके 50 दिन के बाद इसकी हम फूल शुरू करते हैं। और इसकी जो हैं ये महीने में हम इसको 6 बार इनकी क्रॉपें जो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फूल एक ऐसी चीज है जो कि आम क्रॉपों से अलग किस्म की है। वो आम क्रॉप होती है एक बार लगानी है, एक बार काटनी है, लेकिन जो फूलों की क्रॉप है वो हर हफ्ते में 1-2 बार हमने फूल उठाने उठाने उसमें। और हमारे 4 महीने में इसकी 20 और 25 क्रॉपें निकलती हैं। तो हमारा भाई जो है अगर थोड़ा थोड़ा करके भी अगर जिस खेत में फसल हमारी कोई 10,000 की निकलती है, खेती से 40 वो कमा सकते हैं। जी मैडम जी। जी सर, तो सर मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहूंगी कि अफ्रीकन गेंदा और गेंदे हेलो। जो फ्रेंच गेंदा है, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैडम जी आ रही है।
जी सर, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदे की बाजार में काफी डिमांड हमने देखी है। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि दोनों में फर्क क्या है और आपके हिसाब से इन दोनों किस्मों में से कौन सा गेंदा ज्यादा बेहतर है? मैडम जी, जो हमारा अपना गेंदा है, जो लोकल है या दूसरा गेंदा है या दूसरा सीड है अपने हिंदुस्तान का या दूसरा जाफरी वगैरह है, इसके फूल जो हैं बिल्कुल छोटे किस्म के होते हैं। इसकी मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। इसमें एक बात है कि जो क्रॉप जो है इसमें वेट कम होने की वजह से इसका जो माल कम निकलने की वजह से इसका रेट ज्यादा होता है। ये बराबरी हो जाते हैं। अफ्रीकन गेंदा जो है वो हाइब्रिड होता है, उसमें एकदम से फूल बड़े हो जाते हैं, जो जिसकी मार्केट में बहुत ही कीमत है कि जैसे हमारे देहरादून और उत्तरांचल में हमने एक यहाँ पर समझा कि इन जो गेंदा है जाफरी छोटी है उसका भी तेल निकाला जाता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वो प्लांट अभी नहीं लगे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे आपके माध्यम से कि ये आवाज वहां तक, सेंटर तक, गवर्नमेंट स्कीमों तक ये पहुंचाया जाए, ताकि यहाँ पर तेल जो है वो प्लांट लग जाए, ताकि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, अगर मार्केटिंग नहीं हुई तो उसका तेल निकाल कर वो बेच सकते हैं और उससे भी उनको नुकसान। जी सर, तो सर मेरा एक जरूरी जी सवाल मैडम जी, आपसे यहाँ पर जी सर, तो सर मेरा आपसे एक आवाज आ जरूरी रही मैडम सवाल जी? यहाँ पर। हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो गेंदे की खेती में कितनी जी लागत में किसान कितना मुनाफा कमा हाँ, सकते जी हैं? जी यानी कि अगर 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ की अगर बात करें तो इसमें कितनी लागत लगती है और किसान इससे जी मैडम कितना जी मुनाफा कमा सकेंगे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। जी मैडम जी, इसकी जो पैदावार है मैडम जी, इसका खर्चा जो है जो हाइब्रिड बीज है F1 का, उसका 2,000 रुपये 10 ग्राम की कीमत है बीज की। और उसमें 5,000 रुपये लेबर का खर्चा आ जाता है, जैसे लेबर से कामना है या लगाना है, तोड़ना है, तो इसका 7,000 रुपये खर्चा आ जाता है किसान का एक कनाल में। सिर्फ वो कनाल होता है 72-72 फुट का, जैसे 20 कनाल का 1 हेक्टर होता है। तो मैं एक कनाल की ये बात कर रहा हूँ। तो वो 20,000 से 25,000 रुपये एक किसान जो है एक कनाल से वो कमा सकते हैं। उस हिसाब से 20 कनाल में उतना फायदा हो सकता है। 8 मिनट तंबू न जी जाए। सर, तो जैसा कि सर रुक रुक। अभी लॉकडाउन की अगर सर जी आपको मैडम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, तो जैसा कि अभी लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन के चलते मंदिर, शादी, पार्टी, हाँ, ये आ रहे ऐसे जो मैडम जी। सभी हाँ, कार्यक्रम थे। हाँ जी सर, तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अभी लॉकडाउन में मंदिर, शादी, पार्टी, ये सभी जो कार्यक्रम थे उन सब पर जी पाबंदियां लगाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से फूलों को किसानों को जो है बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और कई किसानों ने अपनी फूलों की खेती को जी जी खेतों में मैडम जी। बर्बाद कर दिया था। तो इस बीच सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना नुकसान या फिर लॉकडाउन में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी मैडम जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं 1.5 साल से जो बेचारे ये फूलों की खेती में काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये शायद परमात्मा भगवान करे ये दोबारा ऐसा समय नहीं आए। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों ने ये सोच कर करना है कि जब भी लॉकडाउन हो, मंदिर मस्जिद वो चढ़ाना हो, फूल चढ़ाने हो, तो थोड़ा सा उनका नुकसान उठाने के लिए उनको खुद
मार्केट में काम करना चाहिए, ताकि वो अपने जैसे अगर बीच में कोई बिचौलिए हैं, जैसे किसी आड़ती या किसी को देने हैं, तो वो थोड़ा सा खुद मार्केट में काम करके तो अपना नुकसान खड़ा करने के लिए खुद अपने एक ग्रुप बनाकर और अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, और नए नए किस्म के जैसे कोई हार बनाने हैं या कोई गिफ्ट देना है, तो वो अगर खुद हमारे किसान जो भाई काम करेंगे, उससे हमारे किसान भाई बहुत ही फायदा उठा रहे हैं, जो खुद अपने मार्केट में काम कर रहे हैं और लगा रहे हैं। इससे होता है कि हम लगा रहे हैं तो बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन उससे हमारे किसान भाइयों को एक एक आधा फर्क पड़ जाता है मार्केट में पैसे वापस आने में। तो इससे मैं अपने किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि मार्केटिंग जो है ग्रुप से करें और उससे ज्यादा फायदा उठाएं। भगवान करे सब मुल्क ठीक हो जाए, लॉकडाउन ना लगे, तो हमें यही खुशी है और सभी खुशहाल हों, ताकि हमारे किसान भाई जितने भी लोग खुशहाल होंगे, जितना अच्छा काम होगा, तो फूलों की खेती जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। जी सर, तो सर इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो जी आपका ये मैडम जी, कार्यक्रम आवाज आ देख रही रहे है? हैं। हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो सर इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो आपको लाइव देख रहे हैं, वो आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो कौन से गेंदे की फूल करें और कौन से गेंदे की किस्म को लगाएं और किस जी मैडम समय जी। लगाएं कि हाँ उन्हें जी जी, आ रही दीपावली है। तक फूल मिल सके। सर मैं सवाल दोबारा रिपीट करूं? जी मैडम जी, मैं इनसे यही सलाह देनी चाहता हूँ कि जी जी, गल ना करत। जी मैडम जी, ये सवाल क्या था? हाँ जी सर, सवाल ये था हमारे दर्शक का कि वो किस समय गेंदा लगाएं कि उनको दीपावली तक फूल मिल सके। जी मैडम जी, मैडम जी, दो किस्म की होती है। एक हाइब्रिड होती है, वो 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। तो उन्होंने उसी दिवाली के बीच में 2.5 महीने 3 महीने की गैप रखकर उन्होंने वो खेती शुरू करनी है। एक खेती होती है जो छोटे कलकत्ती और जाफरी, वो वो थोड़ी बरसात खत्म होते होते ही शुरू करें, ताकि वो दिवाली पर वो कवर एरिया कवर हो जाए। जी सर, तो सर इसी ताकि के वो साथ मैं दिवाली उम्मीद में करूंगी। काफी से काफी पैसा कमा सकते हैं। दिवाली में हमारे जितने भी हिंदुस्तान के मंदिर मस्जिद हैं, वहां पर वो और कोई जी सर, सवाल तो मैडम इसी जी? के जी सर, जी सर, मैं उम्मीद करूंगी हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सजावट के अलावा गेंदे के फूलों की बिक्री के लिए किसान और जी कहाँ मैडम जी। बाजार की तलाश कर सकते हैं? अ, मैडम जी, इसका किसानों के लिए एक की ये वही कि जो एक ग्रुप बनाकर एक किसान जो है, वो खुद एक किसान जो है काम नहीं कर सकता है जब तक उनका 10 या 20 बंदों का ग्रुप होगा। तो किसान हमारे जो भी है, आजकल तो बाजार ढूंढना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। हमारे श्रीनगर से फूल जो है फॉरेन में जाते हैं, बाई एयर जाते हैं। वो थोड़ी सी एक ही दिक्कत है कि जो हमारे किसान अलग अलग अपने अपने लेवल पर खुद काम करते हैं, उनको काफी नुकसान होता है।
जो अगर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट और उनकी जो सहूलत है वो आपस में बांट कर वो कहीं भी दिल्ली बम्बई जहाँ भी मार्केट होगी वहां बेच सकते हैं, बड़े खुशी से पैसे कमा सकते हैं मैडम जी। जी सर, तो सर इसके अलावा एक ज़रूरी सवाल यहाँ मेरा आपसे ये होगा कि आप किस तकनीक से गेंदे की खेती करते हैं और पौधों की सिंचाई के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। जी मैडम जी। ठीक है मैडम जी। हम्म, मैडम जी जब हम नर्सरी लगाते हैं इसको 30-35 दिन के बाद अपने खेतों में ले जाते हैं। यहाँ का खेत जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का वो बिल्कुल सीढ़ी की तरह होता है, पहाड़ी एरिया होता है, ढलान होता है। तो इसमें बड़े बड़े खेत नहीं होते, अलग अलग किस्म के छोटे मोटे बड़े खेत होते हैं। तो इसको हम फिर 35 दिन के बाद अपने खेतों में रस्सी के साथ इसको लाइनें लाइनें लगाते हैं। और पहले जमाने में हम को ये टेक्निक नहीं थी तो हमें खुद काम करना पड़ता था। लेकिन आजकल जो नई टेक्निक आई है हमारे यहाँ पावर टिलर छोटे बड़े जैसे गुड़ाई के लिए औजार आगे हैं, घास के लिए औजार आगे हैं, इसके लिए औजार आगे हैं, मतलब मशीनें आ गई है। तो ये जो जितना भी हम टेक्निक और लाइनिंग और सिंचाई जो है कि हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर सिंचाई की उतनी जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर टेम्परेचर यही 20-22 के 25 के दरमियान में रहता है। और एक बारिश होगी यहाँ पर 15-20 दिन कोई भी गर्मी का स्कोप नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ सिंचाई भी कम होती है। लेकिन ये है कि एहतियातन यहाँ पर 15-20 दिन में बारिश आ जाए, पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे जितना भी पानी सही मिकदार में होगा तो उतने हमारे दर्शक जो हैं, फार्मर जो है पैसे वो फूल उससे ले सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं। जी मैडम जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। नेटवर्क इश्यू के चलते मेरा वीडियो जो है वो ऑफ हो गया जी है जी सर, मैडम जी। लेकिन इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम चालू रखेंगे। तो मेरा अगला सवाल सर आपसे आपसे ये होगा कि इंटरक्रॉपिंग की अगर जी बात मैडम जी। करें तो गेंदे के पौधों को कौन सी दूसरी फसलों के साथ लगा सकते हैं जिससे दोनों जी ही फसलों की पैदावार पर कोई असर ना पड़े? जी ठीक है मैडम जी। मैडम जी इंटरक्रॉप के लिए गेंदे की फसल जो है बहुत ही बढ़िया फायदेमंद साबित हुई है। ताकि यहाँ पर जो हमारे यहाँ एप्पल, पियर, वॉलनट के पेड़ लगाए जाते हैं उनको 4-5 साल तैयार होने में लगते हैं। बिना पौधे छोटे होते हैं और उसमें हम मैरीगोल्ड की खेती करते हैं। और हम जैसे हमारे बड़े बड़े बाग बन गए हैं और उसके नीचे जो है इंटर जो है फूल की कर रहे हैं। इस किसान काफी तरक्की में जा रहे हैं ताकि हमारी जो जमीनें वेस्ट ना हो। जी सर, तो इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं अश्विन वैष्णव, उनका एक सवाल है आपसे कि गेंदा जो है कितने समय की फसल है, उनको इसके बारे में बताएं सर। जी जी मैडम जी। मैं अपने किसान भाई को यही जवाब दूंगा कि ये जो है गेंदे की जो फसल है ये 3.5-4 महीने की है। और 2 महीने इसको लग जाते हैं तैयार करते करते। 2 महीने इसकी क्रॉपें ले सकता है बड़े किसान भाई, अपनी बड़ी खुशी से क्रॉप पे ले सकता है। हफ्ते में 1 या 2 बार इसके फूल तोड़ कर मार्केट में भेज सकता है। और इसकी मार्केट जो है तो बहुत ही आजकल बढ़िया है क्योंकि शादी वगैरह होती हैं तो वहाँ पर वो हर जगह लगता है, हर सीजन में लगता है।
तो ये अपने किसान भाई अपने ज्यादा के ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जी सर, तो जैसे कि सर अभी आपने इससे पहले इंटरक्रॉपिंग की बात की, जी तो मैडम जी। किन-किन पौधों के साथ हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को सर ये भी बताएँ कि उनको किन फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग गेंदे की नहीं करनी है? वो कौन-सी फसलें हैं जो उनके गेंदे के पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है इससे? इसमें है धान है, मक्की है मैडम जी, और जैसे दालें हैं। तो जी ये सर। जो अलग फसलें होती है उनमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम हमारे जहाँ भी जमीन में गैप रहता है, कोई फसल लगी हुई है वो दूर दूर लगी हुई है, तो उसको कवर करने के लिए गेंदे की फसल लगा सकते हैं वो खुशी से। जी सर, इससे पहले सर हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को मैं आपके जो खेत हैं गेंदे के, उनकी थोड़े-सा एक क्या कहते हैं, छोटा-सा वीडियो मैं उन लोगों को दिखाऊँ। तो हम थोड़ा-सा ब्रेक लेके हमारे दर्शकों को आपका वीडियो दिखाते हैं। जी मैडम जी। ये तो ठीक है। जी मैडम। चालू नहीं हम्म। सही है। सारी लाल कोसमें सर इस बीच मैं चाहूँगी आपसे आप हमारे किसान दर्शकों को थोड़ा-सा अपने खेतों के बारे में बताएँ। एक नेड़े दे सही पर नेड़े बिल्कुल फोकस बिल्कुल सही कम नेड़ो फोकस करो। टेक्निल से जो भी उनको अच्छा लगे कि ले लिए कोई भी मशीनरी वो इस्तेमाल करके अपने खेतों से ज्यादा फायदा उठाएं। जी सर, सर बीच में नेटवर्क इश्यू के चलते आपकी आवाज़ जो है म्यूट हो गई थी। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को दोबारा थोड़ी-सी जानकारी दें। जी मैडम जी, थोड़ी ये खेती के बारे में मैडम जी। जी सर, जी। जी मैडम। जी मैडम जी, खेती के बारे में। हाँ जी सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज कम आ रही है मैडम जी। जी सर, कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा से एक बार अपने दर्शकों को यहाँ पर जी बताना मैडम जी। चाहूँगी कि सर जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की जो है काफ़ी समस्या है। तो इसी के चलते हम हमारा वीडियो जो है आज का लाइव कार्यक्रम समाप्त करते हुए, सर से एक सबसे बड़ी आखिरी सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे किसान दर्शकों को और खासकर देश के युवाओं को अपनी तरफ से एक मैसेज दें, ताकि उनका रुझान जो है वो खेती-किसानी की तरफ बढ़ सके। जी मैडम जी, मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमारे जो जितने भी नौजवान हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हुए लेकिन नौकरी नौकरी कम होने की वजह से वो किसानी के बारे में थोड़ा कम हमारे पढ़े लिखे हैं। उनको एक पीढ़ी ये भी होगी कि वो अपनी किसानी से जुड़े रहें। जैसे हमारी ज़मीनें जो वो खिली वीरान पड़ी हुई है, उनमें खेती-बाड़ी करें, अपनी सब्जियाँ फसल लगाएँ, ताकि हम सिटी से कोई भी चीज़ खरीद कर ना लाएँ अपने घर में,
और उससे जो है हमें ऑर्गेनिक सब्जियां मिले, ऑर्गेनिक जो भी हमने एप्पल लगाने एप्पल मिले, अगर धान लगाना तो चावल मिले ऑर्गेनिक से, ताकि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं या हमारे किसान हैं वो अपनी किसानी से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। क्योंकि वक्त ऐसा है कि जमीन बहुत कम हो रही है, दुनिया बढ़ रही है, तो हमारे एक वक्त आने पर क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगी, हमें मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को और अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूं कि वो रात दिन अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपनी खेती बाड़ी और अपने बिजनेस से हटकर खेती बाड़ी में जोर लगाकर अपने घर के लिए चीजें तैयार करें, ताकि वो लोग खुशहाल हो जाएं। जी सर, इसी के साथ सर मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी और हमारे किसान दर्शकों से भी। साथ ही सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर आपका मैडम जी, हमारे साथ जुड़ने के मुझे लिए। भी यही खुशी हुई कि हम आपके द्वारा भी सफल रहे। जी, तो मैं अपने किसान भाइयों को सभी को नमस्कार प्रदान करता हूँ। जी सर, मैं उम्मीद करूंगी हम दोबारा फिर जुड़ेंगे थोड़ा सा बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ, ताकि हमारे जो आज के किसान दर्शक हैं और जो आने वाले किसान दर्शक हैं जिन्होंने जो आप इन फ्यूचर आपका जी हमारे लाइव मैडम। कार्यक्रम देखेंगे, वो भी आपसे और आगे जी जुड़ सके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी मैडम जी, धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। ठीक है, या ये यहाँ का लोकेशन है मैडम जी। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान जो आज के वक्त में गेंदे यानी कि मारीगोल्ड की सफल खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और खेती के बलबूते पर ही जम्मू कश्मीर में आज अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और नए किसान की सफल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपना का ख्याल रखिए। नमस्कार।